नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के आदेश पर असम के डिटेंशन सेंटर का नाम अब ट्रांजिट कैंप से बदला गया। असम के डिटेंशन सेंटर में जहां विदेशियों को अक्सर खराब परिस्थितियों में रखा जाता है, इसको अब से ट्रांजिट कैंप के रूप में जाना जाएगा। असम के गृह और राजनीतिक विभाग के प्रधान सचिव नीरज वर्मा द्वारा 17 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है, डिटेंशन सेंटर का नाम अब से ट्रांजिट कैंप में बदल दिया गया। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि नामकरण में बदलाव करने का फैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपराधी नहीं हैं। डिटेंशन सेंटर शब्द का नकारात्मक अर्थ है और इस नाम परिवर्तन के साथ दृष्टिकोण अधिक मानवीय होगा। आपको बता दें कि असम के कोकराझार, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और सिलचर में जिला जेलों के अंदर विदेशियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर है। इन 6 केंद्रों को राज्य सरकार द्वारा 2009 में अस्थायी रूप से अधिसूचित किया गया था। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई तक 6 केंद्रों में कुल मिलाकर 181 लोगों को रखा गया है। भारत में बढ़ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के दाम, अफगान संकट है इसका कारण। काजू, किशमिश, अंजीर और बादाम जैसे सूखे मेवों की कीमतों में तेजी देखी गई है। मसलन बादाम के भाव में 100 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है, जबकि किशमिश के भाव में भी हड़बड़ी के बीच 100 रुपये प्रति किलो से अधिक की वृद्धि हुई है। यहाँ आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ राष्ट्र के आयात और निर्यात पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के केंद्र में सत्ता परिवर्तन के कारण भारत के साथ सूखे मेवों का व्यापार अब प्रभावित होना शुरू हो गया है। सिक्किम ने पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रतिबंधों में ढील दी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सिक्किम सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है। राज्य के पर्यटन अधिकारियों ने कहा कि सिंगल डोज के साथ टीकाकरण करने वालों को एक नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जो आगमन के 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिन पर्यटकों ने दोनों वैक्सीन डोज लिए हैं, वह बिना किसी प्रतिबंध के राज्य में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन 18 साल के कम उम्र के लोगों को अपना कोविड नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जो यात्रा के 72 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए। हैती में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2189 हुई। कैरेबियन राष्ट्र की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि सप्ताहांत में हैती में आई विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बुधवार को लगभग 250 से बढ़कर 2189 हो गई है। एजेंसी ने ट्विटर पर कहा, भूकंप से मरने वालों की संख्या 2189 है। उद्घाटन टोल के अनुसार राजधानी पोर्ट प्रिंस के पश्चिम में लगभग 100 मील की दूरी पर शनिवार को हैती के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आई भूकंप में 12,260 से अधिक लोग घायल हो गए। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि 332 लोगों के लापता होने की खबर है और बचाव कार्य जारी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, सरकार को जल देनी होगी नजर। आज सुबह 6 बजे ब्रह्मपुत्र का जल स्तर कुछ स्थानों पर बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगर लगातार बारिश होती है तो ताज़ा बाढ़ की संभावना हो सकती है। इसी तरह से डिब्रूगढ़ के जल स्तर खतरे के निशान के बीचों बीच बह रहा है, 105.70 जो कि बाढ़ की संभावना को दर्शाता है। वहीं ढोला में 128.27 मीटर के निशान से केवल 3 से 4 मीटर का ही अंतर रह गया है। निशानदेही के हिसाब से जल स्तर 125.32 मीटर ही है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में भी सियांग नदी का जलस्तर 153.96 मीटर है। तेजू के लोहित का जलस्तर 189.40 मीटर है। इधर बुरी देहिंग का जलस्तर में भी भारी इजाफा देखने को मिला है।
नाहरकटिया के जलस्तर भी खतरे के निशान पर बह रहा है। इसी तरह खोवांग 100.60 मीटर, नोआयदेहिंग के नामसाई में 143.95 मीटर और मियाओ में 238.90 मीटर है। असम में शिक्षा मंत्री की अपील, कॉलेजों में दाखिला के समय छात्रों से नहीं पूछे उनकी जाति। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने गुरुवार को कॉलेजों से कहा कि वे अपने संस्थानों में प्रवेश देते समय छात्रों से जाति की जानकारी नहीं मांगे। पेगू ने गुरुवार शाम ट्वीट कर कहा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जातियों के संबंधित जानकारी उल्लेख करने के बाद स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के दौरान जाति की पहचान के विवरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि किसी की जाति का विवरण मांगा जाए। अगर किसी शिक्षण संस्थान ने इसी तरह का विवरण मांगा है तो मैं उनसे ऐसा नहीं करने को अनुरोध करता हूँ। मंत्री का यह निर्देश तब आया जब यह खुलासा हुआ कि गुवाहाटी में कम से कम 3 प्रमुख कॉलेज ने प्रवेश फॉर्म संभावित छात्रों से जाति पहचान का विवरण मांगा था। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए असम खबर। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।